भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने दो प्रमुख चेहरों नितिन नवीन और शिवेश कुमार के नामों की घोषणा कर दी है। इस घोषणा में सबसे अधिक चर्चा शिवेश कुमार के नाम की हो रही है, जिन्हें पार्टी के भीतर एक शांत लेकिन अत्यंत प्रभावशाली संगठनात्मक स्तंभ माना जाता है। शिवेश कुमार का चयन भाजपा की उस कार्यशैली को दर्शाता है जहां पर्दे के पीछे रहकर संगठन को मजबूती देने वाले निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उच्च सम्मान दिया जाता है। उनकी राजनीतिक यात्रा किसी आकस्मिक सफलता का परिणाम नहीं है, यह दशकों के वैचारिक प्रतिबद्धता और जमीनी संघर्ष की कहानी है। बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं से जुड़े रहने के कारण उनके व्यक्तित्व में अनुशासन और संगठन के प्रति अटूट निष्ठा रची बसी है, जो उन्हें केवल चुनावी राजनीतिक तक सीमित नहीं रहने वाले नेताओं से अलग पहचान बनाकर देती है। शिवेश कुमार के विधायी करियर की बात करें तो उन्होंने 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुर जिले के अगिआंव निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल कर अपनी राजनीतिक क्षमता का परिचय दिया था। विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न केवल अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया, उन्होंने बिहार विधानसभा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समिति के सदस्य के रूप में दलित और आदिवासी समाज के अधिकारों और मुद्दों के लिए भी मुखर आवाज उठाई। पार्टी के भीतर उनके बढ़ते कद का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि वे 2010 से 2016 तक भाजपा के प्रदेश सचिव रहे और बाद में 2017 से 2020 तक प्रदेश उपाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। संगठन में उनकी भूमिका उस रीढ़ की हड्डी की तरह रही है जो बिना किसी शोर शराबे के पूरी संरचना को थामे रखती है। भोजपुर क्षेत्र में उनका गहरा जनाधार और 2006 से 2010 तक जिला 20 सूत्री समिति के सदस्य के रूप में उनका अनुभव यह स्पष्ट करता है कि वे स्थानीय समस्याओं और विकास की बारीकियों को बेहद अच्छी तरीके से समझते हैं। राजनीति के अलावा उनकी एक और दिलचस्प पहचान खेल जगत से भी जुड़ी है। वे बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के क्रिकेट संघों के आजीवन सदस्य हैं, जो उनकी बहुआयामी रुचि को दर्शाता है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा रणनीतिक संदेश दिया है। नितिन नवीन बिहार भाजपा के उन कद्दावर नेताओं में से हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 2006 में पटना पश्चिम से अपनी विधायी यात्रा शुरू करने के बाद उन्होंने लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीतकर अपनी लोकप्रियता साबित की है। वर्तमान में वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन होने के नाते उनका राज्यसभा जाना संसद के भीतर भाजपा के विधायी और राजनीतिक रणनीति को और अधिक धार प्रदान करेगा। बिहार में खाली हो रही 5 राज्यसभा सीटों पर एनडीए का संख्या बल बेहद मजबूत है, विशेषकर 2025 के विधानसभा चुनावों में मिली प्रचंड जीत के बाद, जहां भाजपा ने 202 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में खुद को स्थापित किया। ऐसे में इन दोनों उम्मीदवारों का सांसद के उच्च सदन में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।